हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे श्रृंखला पर आधारित वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से किया जाएगा, और हम आपको सरल विधि बताएंगे कि इनको कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है पहला क्वेश्चन में 14, 16, 19, 34, 31 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें दिया क्या गया है, क्योंकि यहाँ पर 16 दिया गया है, ये तो किसी का वर्ग भी नहीं है, 19 भी वर्ग नहीं, 24 भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये 14 और 16, पहले इनमें अंतर देखिए कि इनमें दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर। फिर 16 और 19 में 3 का अंतर, 19 और इसमें 5 का अंतर, और 24 और 31 में 7 का अंतर। तो मतलब ये इसमें देखा जा रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि इसमें विषम संख्याओं का अंतर दिया गया है। देखिए विषम संख्याओं का अंतर दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये दिया गया है 14 और 16। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर। और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, ये 3 का अंतर। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 5 का अंतर। और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में 7 का अंतर। तो देखिए यहाँ पर दो एक विषम संख्या, 3 भी और 5 भी और 7 भी। तो 31 के बाद 7 के बाद कितनी कौन सी विषम संख्या आएगी, तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद क्या आएगा, 11। तो 31 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42। अब कोई बोलेगा कि 9 भी ले सकते हैं, 9 क्योंकि 9 विषम संख्या नहीं है, 9 भाज्य होती है, 3 का वर्ग भी है और 3 से भाज्य भी पूरी तरह से हो जाती है, इसलिए 9 विषम संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2, 3, 2 भी विषम संख्या, क्योंकि ये भी किसी से भाज्य नहीं होती है। एक से तो कोई भी संख्या भाज्य हो जाती है, दो से ही होती है। खुद जो संख्या 3 है, ये 2 दिया गया है तो 2 से ही होता है, 3 दिया गया है 3 से ही होता है, दूसरे अंक से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 के बाद 11, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 आएगा। तो 11 अगर इनमें जोड़ेगा, 31 में 11 को जोड़ेंगे तो 42 होगा, और 42 क्या होगा हमारा आंसर, ये 42 आएगा हमारा आंसर। तो श्रृंखला पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है 36, 34, 30, 28 और 24। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में दिया गया था, पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या दी गई थी, फिर बड़ी 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 दी गई थी। यहाँ पर दी गई पहले बड़ी और छोटी छोटी। तो देखिए यहाँ पर 36, यहाँ पर ये 36 है, तो 36 और 34 के बीच कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर। 34 और 30 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर। तो यहाँ माइनस हो रहा है क्योंकि ये बड़ी हो रही है छोटी, तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ रहा है, ये -4 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये से 2 का आ रहा है, और फिर ये -4 का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले -2, -4, -2 और फिर -4। तो इसके बाद क्या होगा, 24, इसके बाद -2 होगा, क्योंकि इसमें ये क्रम चलता ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर -2, -4, -2 और -4। तो इसके बाद -2 आएगा। तो -2 होगा तो क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22। तो 22 हमारा आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और हल करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं, लेकिन इन्हें हमें समझ के हल करना पड़ता है, क्योंकि हम इसी में घबरा के आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर गलत कर के आते हैं एग्जाम में। तो इसलिए पहले इसको समझिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में, 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क और 48। तो यहाँ को अर्थ दिए गए। तो देखिए 6 तो किसी का 6 का वर्ग 12 तो दिया नहीं है, तो इसके डबल दिया गया है, यहाँ डबल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका दुगुना नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 6, 12। तो देखिए इनका अंतर कितना होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो 6 और 12 का अंतर के बीच में कितना, 6 का अंतर होगा, और इस दोनों का देखेंगे तो कितना होगा, 12 और तो 9 का अंतर होगा। 9 इसमें देखेंगे तो यहाँ दिया गया 3, 3 का अंतर दिया गया। तो अगले देखते हैं कि क्या होता है, अंतर का सही होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 21, तो ये 6 का दिया 9, इसके बाद 12 करेंगे तो कितना होगा, 33 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 33। यहाँ पर ये 12 का अंतर, कितने का, 12 का। अगर 12 के बाद फिर 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 15 का होगा। 15 अगर 33 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48 ही इसका आंसर आएगा। यहाँ पर 15 + 15 तो 48 ही आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि इनमें 3 को छोड़कर अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर 6 का, फिर यहाँ 9 का, 12 का और यहाँ 15 का अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर
बराबर 33। इसका आंसर 33 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 3 3 का आंसर दिया गया है, तो ये इसका आंसर होगा 33। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 4, 10, 33 और 136 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 4 और 10 में अगर हम अंतर देखेंगे तो 6 का अंतर होगा, और 10 और इसमें देखेंगे तो 23 का, और इसमें 33 उसमें देखेंगे तो 103 का अंतर होगा। तो इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखिए इसको करते हैं 4 और 10। तो ये 4 दिया गया और ये 10, एक ऐसा है अगर मान लो हम 4 गुणित 2 करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अगर हमने ये तो कर लिया, अब इसके बाद हम अगला भी हमें करके देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 33, ये 10 और ये 33, तो ये 10 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 10, ये 10 ये 2 का गुणा हुआ था, इसके बाद इसमें 3 का गुणा करें और 3 प्लस करें तो 30 और 3 33, क्योंकि यहाँ भी हम संख्या अगर जिसका इसमें ही गुणा करेंगे उसी को जोड़ेंगे भी सही। तो यहाँ पर देखिए 33 गुणित 4 प्लस 4, तो 33 का अगर इसमें करेंगे तो कितना 132 आएगा, 4 में करेंगे तो 132 और 4 बराबर 136। तो देखिए हमारा आंसर सही जा रहा है, हम सही तरीके से इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 136, अब यह 136, तो यहाँ 4 का क्या था, तो यहाँ क्या 5 का और प्लस 5, तो 36 का अगर 5 में करेंगे तो कितना होगा 680 आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 685 हो जाएगा इसका, 685। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पर आंसर कितना आएगा 685। तो देखिए इस क्वेश्चन को, वो पहले वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि इसको अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको समझिए कि किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इनको क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझिए और फिर इन्हें हल कीजिए, क्योंकि आपको इनको इतना टाइम नहीं लेना है कि हम इसको बहुत देर तक समझें। इसके लिए आपको घर पर वीडियो रोककर इस क्वेश्चन को पहले अपने आप सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वीडियो में देखिए, क्योंकि आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इतना, तो इस क्वेश्चन को अपने घर पर भी कीजिए, क्योंकि आप खुद तब तक नहीं करोगे तब तक सफलता आपके पास नहीं लौट कर आएगी। इसलिए आप खुद भी इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए इन क्वेश्चनों में यहाँ पर दिया गया है 5, 7 क्वेश्चन मार्क 13, 17, 19 और 23। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इसमें 2 का अंतर दिया गया। अब यहाँ हमें पता नहीं कि कौन सी संख्या दी गई, और जिसमें भी इसके बाद इसका अंतर यहाँ 4 का दिया गया, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 3 करेंगे। अगर मान लो हम यहाँ 3 का अंतर करें, ये 2 का दिया गया तो यहाँ 3 का करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 10 आएगा, फिर 3 का अंतर होगा, फिर 4 का होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 का और फिर 4 का। तो ये तो गलत होगा ना। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं 5 और 7, तो इसमें कितना का अंतर आ रहा है 5 और 7, 2 का अंतर। अब 2 का आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ 4 का अंतर दिया गया, तो यहाँ पर भी हम 4 का अंतर ही करेंगे, तो यहाँ पर क्या 11 होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 आएगा। तो अब देखिए ये 2 में और यहाँ पर 4, तो ये 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर यहाँ पर 11 और इनमें 2 का अंतर, फिर यहाँ पर ये 4 का अंतर आ गया कहने नहीं 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का, और इन दोनों के बीच में 2 का अंतर आ गया, और ये 17 है और ये 19 है, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, तो इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, तो यहाँ पर 11 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 4 2 4 2 और 4 का अंतर हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 11। तो आंसर क्या होगा 11। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और हल करने का प्रयास कीजिए। हम ये चाहते हैं आपको अच्छी तरह से सिखाना, कि आप इससे अच्छे से इस वीडियो में समझ लें और अपने घर पर भी इस क्वेश्चन को करें, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि आप वीडियो तो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे और आप नहीं समझोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम में करके आइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए या अच्छे से समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। धन्यवाद।